एवरीवन, इस वीडियो में हम 2017 के में जो एसीएफ का पेपर हुआ था उसका पेपर 1 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। मतलब इसे पूछा गया है कि जो एग्रीकल्चर कमेटी होती है जिला पंचायत की, उसमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसमें बाढ़ और सूखा जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, स्वस्थ और स्वच्छता इंक्लूड नहीं किया गया है, जल प्रदाय इंक्लूड नहीं किया गया है और अल्प बचत जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2nd, 4th, 6th एंड 8th। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है। मतलब व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डायरेक्टोरेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या कराते हैं, पॉलिसी जो होती है उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च भाग दर्शाता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का पूरा मैप है उसमें नॉर्थ साइड और जो ये साउथ साइड है उसका जो मेन जो पीक पॉइंट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सामरी पाट, जो कि जशपुर साइड जो ये एरिया है बलरामपुर का, ये पार्ट सामरी पार्ट, ये क्या है सबसे ऊंचा पीक पॉइंट है। और जो साउथ छत्तीसगढ़ है उसमें बेलाडीला की पहाड़ी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो अगर आप जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब जब ये शैल समूह के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जो छत्तीसगढ़ में किस किस एरिया में किस टाइप का शैल समूह जो है वो पाया जाता है। तो ये जो धारवाड़ शैल समूह वो कहाँ नहीं है, वो कोरिया साइड नहीं है। ठीक है, कोरिया में गोंडवाना का एक्सटेंशन है, इस वजह से ये होगा राइट आंसर। अब इसके बाद फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे दिए हुए जलप्रपात, मतलब कि जो वाटरफॉल हैं उनको उनकी नदियों से मिलाना है कि मतलब कौन सी नदी से कौन सा वाटरफॉल बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अमृतधारा से हसदो नदी, ये कोरिया साइड है। उसके बाद ये जो कोटली जो जलप्रपात है ये कन्हार नदी पे है, गुप्तेश्वर जो है वो कोलाब नदी पे है और जो पवई जलप्रपात है वो इस नदी पे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नडापल्ली गुफा कहाँ स्थित है। मतलब ये जो गुफा है वो कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजापुर जिला। ये और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बीजापुर जिले में है ये केव। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये खैर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इसको फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये क्या है, मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017, ये पुरस्कार किस में मिला, किस जिले को मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बलरामपुर है। मतलब कि जितना भी जो छत्तीसगढ़ का से रिलेटेड करंट अफेयर है कि कौन कौन से प्राइजेस किस जिले को मिले, इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गार्नेट पाया जाता है। ये एक प्रकार का मिनरल है, तो ये पाया जाता है गरियाबंद और जशपुर में। इसका आंसर है बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, अभी जो नया लेटेस्ट आया है वो आपको अपना रेडी रखना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 8। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। मतलब कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है ये कब इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है मई 2001। अब इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आपको याद रखना है। ठीक है, कि वो कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धमतरी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और घटना जो है सम्मिलित नहीं है। आप अगर सीजी हिस्ट्री का आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है
इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि यहाँ पे घटनाक्रम दिया हुआ है, उसके बगल में उससे रिलेटेड पर्सन का नाम दिया है, तो कौन सा मैच नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर उस टाइम लिया गया था डी ऑप्शन लिया गया था, बट बाद में ये भी गलत ऑप्शन है, इस वजह से इसे विलोपित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रीडेंट नियुक्त किए गए। मतलब उस टाइम क्या था, सुप्रीडेंट नियुक्त किए जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये चारों जो हैं वो राइट आंसर है। मतलब ये चारों जो थे एक के बाद एक नियुक्त किए गए थे सुप्रीडेंडेंट। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो है ऑप्शन नंबर ई 1 2 3 4। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें से कौन सी जोड़ी जो है वो मैच नहीं कर रही है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे टैक्स का नाम दिया हुआ है कि ये टैक्स किसके लिए लेते थे, ये टैक्स किसकी ले लेते थे। तो अब ये राइट आंसर होगा वो होगा सेवई। इसमें लिखा है पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, जो कि गलत है। जो सेवई होता था वो क्या होता था, यह कई स्थायी करों का सामूहिक नाम था। मतलब कई सारे जो कर थे अस्थायी रूप से, तो उन सबको जो कलेक्ट करके जो अमाउंट होता था उसे सेवाई कहा जाता था। ये पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे, क्योंकि अभी आपको लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से है, बट आपको ये याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे में किस टाइप का डाटा जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि इसमें सिंचाई पंपों के बारे में पूछा है। अब इसके बाद पूछा गया है इसमें कि विनिर्माण क्षेत्रों की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी, तो उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग को इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर चाहिए तो मैं इस पर भी वीडियोस बना दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य में मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही, कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 5। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, 20 एंड 21। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आंसर होगा तालुकेदारी व्यवस्था। ये सिस्टम जो है ये स्टार्ट की गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर 21। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच फूट के लक्षण दिखाई पड़ते। ये छत्तीसगढ़ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सीजी हिस्ट्री की वीडियोज़ देख सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने कवर कराया हुआ है। अब इसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो है रायपुर अधिवेशन। जो रायपुर का सेशन था 1907, उस टाइम ही जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे तो उनके बीच क्या हो गया था, फूट पड़ गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है रायपुर षड्यंत्र केस के मुख्य नायक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी परसराम सोनी। ये जो रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजी हिस्ट्री का, सीजी के मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसे भी मैंने काफ़ी डिटेल में जो है कवर किया है। अब उसके बाद देखिए 23 में पूछा गया है कि ये जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। तो आपको जो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी है उसे काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा कि सरगुजा संभाग में क्या है, सूरजपुर है। इसी तरह से बिलासपुर में कोरबा है, दुर्ग में बेमेतरा है, बस्तर में नारायणपुर है और रायपुर में गरियाबंद। तो ये जो है आप इसे मैच द फॉलोइंग, इस पर पूछा गया कि संभाग को जिले से मिलाना है, मतलब कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसमें पूछा गया पंचायतों के निगमन में के विषय में कौन सा सही है। मतलब ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए उसमें से आपको करेक्ट चुनना है। ये भी क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। इसका जो प्रॉपर आंसर नहीं होने के कारण इसे भी विलोपित कर दिया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो ऑब्लिगेटरी टैक्सेस है, ऑब्लिगेटरी टैक्सेस मतलब कि जो कि पे करना ही है, तो इसमें क्या है वो सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ है वो है अनिवार्य कर में सम्मिलित नहीं किया गया है।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है, मतलब कि जो विंध्य रेंज है उसमें कौन है जो इंक्लूडेड है। तो ये कैमूर पर्वत, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैप जो सबसे ऊपर में आप देखेंगे कोरिया साइड में, ये कैमूर पर्वतमाला है। तो ये जो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पार्ट है तो उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा मिनरल किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको इसमें मिलाना है। जो लौह अयस्क होता है वो चारगांव, बॉक्साइट जो है वो फुटका पहाड़। तो इस तरह से आप इसको मैच द फॉलोइंग मिलाना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है। ये जगह का नाम दिया गया है, यहाँ पे कौन सा जो खनिज है, मिनरल है, उसका उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सीता नदी कौन से ज़िले में है। तो फिर से यहाँ पे अभ्यारण्य और जिला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको जो ज्योग्राफी है उसे काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ना है। अब इसमें देखिए तमोर पिंगला जो है वो सूरजपुर में है, गोमर्डा जो है वो रायगढ़ में है, और उसके बाद जो सेमर सोत है वो बलरामपुर में है, और जो बादल खोल है वो जशपुर में है। अभी 2019 में जो CGPSC हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ये जो बी नंबर, ये जो गोमर्डा, ये जो अभ्यारण्य है वो किस ज़िले में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायगढ़, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर। छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 100। जितनी भी यहाँ छत्तीसगढ़ की योजनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे राम वनगमन पथ अभी जो चल रहा था। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब इसके बाद ये जो दोनों हैं ये हैं इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। बट ये चीज़ आप देख लीजिए कि इसमें जो डाटा है वो किस तरीके का पूछा गया, ताकि आप अभी जो न्यू जो इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ेंगे तो उससे आप इसे रिलेट कर पाएँ। इसमें पूछा गया खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पूछा गया खनन तथा उत्खनन क्षेत्र, तो इसमें हर एक जो एरिया है उसका हमारे GDP पे क्या असर पड़ रहा है, इसमें कितना उसका भागीदारी है। तो इससे रिलेटेड जो डाटास होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इससे क्या पूछा गया है 2016-17 के बजट में। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बजट का है, में छत्तीसगढ़ राज्य के ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी जो रिसेंट 2020 और 21 का बजट है वो उसके भी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है। तो उस टाइम पर ऑप्शन नंबर सी लिया गया था, तृतीय। अभी रिसेंट में इसका आंसर 4 है। अब इसके बाद देखिए 35, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य योजना स्वीकृत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7 योजना जो है स्वीकृत है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2015-16, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, बट आपको ये इसके टाइप देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। भारत के में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान क्या रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ में जितना भी इंडिया से मिनरल जो है वो उत्पादित हुआ है तो उसका जो टोटल प्राइस है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8.2 का कितना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वनमंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो अब ये भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी आप देख लीजिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 9। तो आपको करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी योजनाएं आ रही है, किसका नाम चेंज किया गया है, कौन सी बिल्डिंग, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, नई नियुक्तियां, इससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारी अब जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्राइब से। अब इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जाति कौन सी नहीं है।
तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है हल्बा, क्योंकि उरांव, कंवर, गोंड ये सब क्या है वहाँ पे पॉपुलर जनजाति, इस जनजाति के लोग वहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 14th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लरिया बोली किस ज़िले में बोली जाती है। ये जो बोली है ये किस ज़िले में बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महासमुंद, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन, अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। ये जो जनजाति है इनका परंपरागत कार्य मतलब कि इनका जो ट्रेडिशनल वर्क है जो काफ़ी पहले से ये करते आ रहे हैं वो क्या है। तो इसका आंसर है लौह शिल्प, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या है। अब ये क्या है इसका आपको बताना है कि उसे छत्तीसगढ़ में कैसे बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिन बहुरना। ठीक है। अब इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती हैं। इसमें व्रत बताना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीजा। अब इसके बाद देखिए 44 क्वेश्चन, हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। ये जो यहाँ पे ट्राइब से रिलेटेड, ये जो जितनी जनजातियों से रिलेटेड और ये वाला जो टॉपिक है इससे काफ़ी पूछा जाता है सीजी के कल्चर से। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था। ये सीजी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें एक साइड दिया है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था छत्तीसगढ़ में तो उसमें से रिलेटेड व्यक्ति का यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, तो आपको वो टिक करना है कि किसने वकालत त्याग किया था, राय साहब की पदवी त्याग की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए, ये सारे दिए हुए टॉपिक्स और ये इनसे रिलेटेड पर्सन का नाम दिए हुए हैं। अगर आप सीजी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सीजी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वकालत का त्याग इन्होंने किया था, ठाकुर प्यारेलाल। उसके बाद जो राय साहब की पदवी है, ये जो टाइटल है वो किसने मतलब छोड़ दिया था, वामन राव लाखे। उसके बाद विधानसभा की सदस्यता का त्याग किसने किया था, श्रीमती अंजुम बेगम। और उसके बाद जो डी है उसका आंसर है बाजीराव कृदंती। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 2134। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्साधन अथवा विस्तार के क्रम में किस संभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। मतलब ये करने के लिए किस डिपार्टमेंट का जो परमिशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कंपलसरी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। अब इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में क्या सही है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द रोल एंड ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि ये चारों ही बातें जो हैं वो सही है। अब इसके बाद इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनका मेन काम क्या होता है। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि जो स्टेट में ने पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करवाना। अब इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा। अगर उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तो इसके बाद क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, उप सरपंच कार्यालय की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। ये सारे ऑप्शंस इसमें दिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। मतलब कि ऑफिशिएटिंग सरपंच विल बी इलेक्टेड बाय पंच। मतलब वहाँ पे जो पंच हैं वो क्या करेंगे कि दूसरे सरपंच का चुनाव फिर करेंगे। तो ये यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन थे जिसे हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम ACF से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो कंटेंट है वो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो आप इसी तरह वीडियो देखते रहिए, तो आगे भी हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे।